सिंह आपका स्वागत करता हूं द चैंपियंस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो नॉर्थ ईस्ट पे है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बड़ी पॉसिबिलिटी है डेवलपमेंट की। इसीलिए अक्सर यूपीएससी इससे क्वेश्चन फ्रेम करता रहा है। बेसिकली मई 2025 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक समिट जिसको नाम था राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 उसको इनॉग्रेट किया था। इस समिट को होस्ट करने वाली जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी बोलते हैं। इसी ही समिट में पीएम साहब ने अष्टलक्ष्मी के नाम से इन 8 स्टेट्स को संबोधित किया था। इन 8 स्टेट में बायो इकोनॉमी, बैम्बू, टी प्रोडक्शन, पेट्रोलियम, स्पोर्ट्स और इको टूरिज्म की एक ग्रेट पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, जो इस रीजन को एक इमर्जिंग हब का दर्जा दे सकती हैं। कुछ फोकस सेक्टर नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस समिट के दौरान लिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, हैंडलूम्स एंड द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो आसाम का जीआई टैग्ड मुगा सिल्क, नागालैंड का ट्राइबल सॉल, त्रिपुरा की बैम्बू क्राफ्ट, ये इम्पॉर्टेंट हैं और ये हब है सस्टेनेबल टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। इसी तरीके से आसाम का मेखला चादर, ये मेखला चादर दरअसल 2 कपड़ों से मिलकर बना होता है और बेसिकली ये जो महिलाएं होती हैं आसाम की उसको पहनती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक में अगर हम बात कर लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आसाम और अरुणाचल की कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए धोला सदिया जो ब्रिज था वो बनाया गया था, बोगीबील बनाया गया था। इसी तरीके से जोगी घोपा इनलैंड वाटर टर्मिनल बनाया जा रहा है आसाम में। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा, इससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये बांग्लादेश और आसाम के बीच में ट्रेड को रोबस्ट कर रहा है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में बात करते हैं तो 2 यूनेस्को साइट हैं ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में, जैसे काजीरंगा और मानस। इसके साथ ही 30+ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी वहाँ मौजूद हैं। सिक्किम और मेघालय में सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए स्वदेश दर्शन और प्रसाद के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन बेसिकली थीम बेस्ड स्कीम है जिसमें लगभग 15 थीम्स हैं जिनको आपस में इंटरकनेक्ट करके बेहतर टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा। इसी तरीके से प्रसाद जो स्कीम है वो पिलग्रिमेज और जो हेरिटेज साइट्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए है। ये बेसिकली एक पहले हृदय स्कीम हुआ करती थी जो हेरिटेज डेवलपमेंट के लिए थी, उसको प्रसाद में ही मर्ज कर दिया गया 2019 में। तो स्वदेश दर्शन, प्रसाद, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा रन की जा रही हैं। एग्रीकल्चर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक रिच एग्रो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल आसाम में टी तो सभी आप जान रहे हैं, जीआई टैग मिला हुआ है। इसी तरीके से आसाम का जोहा राइस है। जोहा राइस का अरोमा बहुत अच्छा होता है। ये छोटी साइज़ के चावल होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज़ भी होती हैं। और कचाई लेमन है, कचाई लेमन मणिपुर के उखरुल ज़िले में पाया जाता है। ये विटामिन सी का एक बड़ा स्रोत है। तो एग्रीकल्चर में ये भी जीआई टैग इसको भी मिला हुआ कचाई लेमन को। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पे पूछता है कि कचाई लेमन इनमें से किस राज्य में है तो इसका आंसर मणिपुर होगा। स्पोर्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो थांगटा मिजोरम का, मणिपुर का ये इंडिजिनस स्पोर्ट्स है, ये मार्शल स्पोर्ट्स है वहाँ का। पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात तो ये जियो स्ट्रेटजिकली बहुत अच्छे जगह पर सिचुएटेड है, जिससे साउथ ईस्ट एशिया के साथ बेहतर कनेक्टिविटी होती है। तो ये एक्ट ईस्ट एशिया का एक तरीके से गेटवे है। एनर्जी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोल, यूरेनियम, ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, इसकी बड़ी संख्या मौजूद है। हाइड्रो पावर का लगभग 40% हमारा जो पोटेंशियल है वो नॉर्थ ईस्ट में है इस समय। ऑयल, नेचुरल गैस का 15% टोटल प्रोडक्शन हम नॉर्थ ईस्ट से कर रहे हैं। कल्चरल हेरिटेज है यहाँ पर, एक काफ़ी सारी ट्राइब्स यहाँ पर हैं जिनकी अपनी एथनिक ट्रेडिशंस रहे हैं। इनका ट्रेडिशनल नॉलेज बूस्ट रहा है और इसका इस्तेमाल करके हम जो हमारे जो पेटेंट्स हैं उनको हम रोबस्ट कर सकते हैं। चैलेंजेस सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट का ये है कि इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जो मेनलैंड इंडिया है उससे कनेक्शन के लिए सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही एक है जो नॉर्थ ईस्ट को जो रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करता है। और चूँकि ये सिर्फ चाइना के पास में है और इस वजह से इसकी जो वल्नरेबिलिटी है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी पूरे जो नॉर्थ ईस्ट जोन में ही
ऑलरेडी इंसर्जेंसी और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं। वर्तमान में भी अगर हम देखते हैं तो नागालैंड में नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, जो आइजैक मुइवा फैक्शन वाली है, ये ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रही है। अभी भी ये एक्टिव हैं। उसी तरीके से मणिपुर में पिछले 1 साल से कुकी और मैतेई का क्लासेस चल रहा है। एक दूसरा चैलेंज है जो यहाँ पर है, वो है म्यांमार के साथ जो पोरस बॉर्डर इंडिया का है। पोरस बॉर्डर होने की वजह से जो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड का जो गोल्डन ट्रायंगल है, जहाँ से हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग इंडिया पहुँच रहा है, और चूँकि यहाँ पर जो विजिलेंस है टू स्टॉप दिस सिंथेटिक ड्रग ये कम है, इसके वजह से ये इजीली रेस्ट ऑफ द इंडिया तक भी पहुँच जाता है। कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए लिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम चलाई जा रही है। इसका बेसिक पर्पस है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, जैसे वाटर सप्लाई, पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरीके से पीएम डिवाइन डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, या फिर पीएम डिवाइन, अगर क्वेश्चन आता है कि पीएम डिवाइन किससे संबंधित है, तो ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही है। रीजनल अगर इंटरनेशनल हम बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनली कई सारे जो स्कीम्स हैं वो रन कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रीजनल कनेक्टिविटी के लिए कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो इंडिया म्यांमार के बीच में है। इसमें सितवे पोर्ट, म्यांमार का सितवे पोर्ट को इस्तेमाल किया जाएगा मिज़ोरम तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। इसी तरीके से इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे चलाया जा रहा है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया म्यांमार मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है। मेकोंग गंगा कॉपरेशन है, मेकोंग गंगा कॉपरेशन इकोनॉमिक कॉपरेशन है ये। इसमें 6 देश हैं, इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। इसी तरीके से साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है। चूँकि सार्क में पाकिस्तान द्वारा अक्सर जो है अड़ंगेबाजी करी जा रही है, तो पाकिस्तान को हटाकर और उसमें बांग्लादेश, म्यांमार को जोड़कर ये 7 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, सब रीजनल ग्रुप है, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, और अगर साउथ में देखते हैं तो श्रीलंका, मालदीव है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो इन सबसे हटकर है, हिली महेंद्रगंज ट्रांसनेशनल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये बाईपास करेगा सिलीगुड़ी को और निकलेगा थ्रू बांग्लादेश। कनेक्ट किसको किसको कर रहा है? वेस्ट बंगाल में हिली आता है और महेंद्रगंज मेघालय का है। तो बेसिकली वेस्ट बंगाल से चलता हुआ बांग्लादेश होता हुआ मेघालय जाएगा। तो एक तरीके से सिलीगुड़ी रूट को अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा, जिससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिव हो सकते हैं।